हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक से और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक कराया जाएगा। और जैसे कि आप हर वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट और खतरनाक है और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर। इसी पॉइंट पर मैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बन जाता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो। 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम अंकित किया गया। यानी कि 87 किलोग्राम यूज करना था यहां पर, लेकिन ले लिया गया 78 किलोग्राम अंकित किया गया। तो सही औसत वजन ज्ञात करो। तो वेरी सिंपल, जैसे इन दोनों पॉइंटों से मुझे पता लगा है, रखना था वहां 87 किलोग्राम, रख रखा है वहां पर 78 किलोग्राम। तो इसका मतलब यहां पर कम लिया गया है, तो हमें बढ़ाना है। जब बढ़ाना है तो औसत बढ़ेगा। कितना देख लीजिए आप, 89.4 में बढ़ जाएगा। अब एवरेज कितना कितना बढ़ता है, देखिए यहां से एवरेज मालूम करेंगे कैसे। 87 में से 78 घटाएंगे 9, 87 में से 78 घटाएंगे 9 बढ़ेगा। कितने छात्रों पर? 20 पर। 20 से मैं इसको भाग दूंगा 0.0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 0.45 बढ़ जाएगा। तो वो 0.45 यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूंगा, तो हमारा सही एवरेज, बिल्कुल राइट एवरेज आ जाएगा 89.85। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89.85 आता है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस एक पॉइंट से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यही टेक्निक आपको यूज करनी है। बस मैथ माइंड का खेल है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और राइटर द्वारा दिए गए टैग्स को समझना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बनाओगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से बनाता हूँ, तो नया क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही ईजी होगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, 89.85 किलोग्राम। तो देखो नया क्वेश्चन 29, एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत, देखिए गर्ल्स के द्वारा प्राप्त औसत है 73 अंक और बॉयज द्वारा प्राप्त औसत है 71 अंक और पूरी कक्षा का औसत अंक है 71.8। जैसे कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पर जब दो अलग अलग लड़के लड़कियों का एवरेज और उनकी पूरी कक्षा का एवरेज आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एलिगेशन यूज किया जाता है। तो एलिगेशन का अर्थ होता है आमने सामने की दोनों संख्याओं का अंतर इधर लिखेंगे और इधर इन दोनों संख्याओं का अंतर इधर लिखेंगे ऐसे। तो पहले इन दोनों का अंतर लिखेंगे 71.8 और 71, यानी कि 71 का दोनों का अंतर हो गया 0.8। इधर दोनों का अंतर हो गया 1.2। अब आप एक पॉइंट और देखेंगे, एक मेन पॉइंट एलिगेशन में क्या होता है, ये जो बीच का नंबर दिया होता है, ये इन दोनों नंबर में से एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। देखो, इससे तो ये छोटा हो गया ये, और इससे ये वाला बड़ा हो गया। ये एक पहचान होनी चाहिए, तभी हमारा सही एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जब ये होता है ऐसे। तो अब यहाँ पर हमें मालूम करना होगा कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, लड़कियों का जो संख्याओं का रेशो वो यहाँ पर आएगा, लड़कों की संख्याओं का रेशो वो यहाँ पर आएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब देखो, टोटल लड़के लड़कियों की जो रेशो में टोटल संख्या है वो है 5 और इनमें से लड़कियों का रेशो है 2, तो 2/5 हो गया 40%। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 2/5 हो जाता है 40%। तो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 40% है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30,
बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इसका आपके सामने बहुत ही सुपर और बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से और माइंड से समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। देखो 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए, ऐसे हर व्यक्ति ने 40-40 रुपए खर्च किए 9 व्यक्तियों में से। ध्यान से देखो, शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत से, देखो 9 व्यक्तियों का औसत तो 40-40 रुपए है, यहां पर 10 व्यक्तियों का औसत हम निकालेंगे। 9 व्यक्तियों का औसत तो 40-40 रुपए है, यानी कि प्रत्येक ने 9 व्यक्तियों ने 40-40 रुपए खर्च करे, यानी कि 9 व्यक्तियों का औसत ये हो गया 40 रुपए। अब मुझे यदि 10 व्यक्तियों का औसत मालूम हो जाए तो खाने पर कुल खर्च हमें मालूम हो जाएगा, 10 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना हुआ। अब आप देखें कैसे होना। शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च करे। अब 9 रुपए खर्च किए, 9 रुपए, ये 9 रुपए है यहाँ पर। अगर मैं ये 9 रुपए इन 9 व्यक्तियों में बांटूं तो कितना एवरेज बढ़ जाएगा, कितना अधिक एवरेज हो जाएगा। 9 से 9 एक बार काटा तो एक एवरेज और बढ़ गया, प्लस एक एवरेज और बढ़ गया, तो 40 में एक जोड़ेंगे, अब 10 व्यक्तियों का एवरेज हो जाएगा 41। 40 और 1 41। तो देखो बहुत आसान है। इस तरह के आपके चाहे हजारों क्वेश्चन हो, आप ऐसे ही कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप ऐसे ही कीजिए, 100% आपका हर सवाल सही होगा। अगर गलत हुआ तो आप मुझे पकड़िए, गारंटी है बिल्कुल 100% सही होगा। ये सीख लीजिए, ये इजी मेथड है। वैसे तो मुझसे और भी तरीके आते हैं इसे हल करने के, बट वे थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं बड़े नहीं पढ़ाता। छोटे और स्मार्ट तरीके से मैं आपको लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। यही कंपटीशन होता है, इसी को कंपटीशन कहते हैं। खतरनाक तरीका यही है, फास्टली तरीके से आप आसानी से इनको माइंड टू माइंड ही कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख कर बताया, बट आप इसको माइंड टू माइंड 9 का 40 और 9 रुपए को 9 में बांट दे और 41 गुणा 10 करेंगे 410, तो 410 टोटल खर्च आ जाएगा। आप माइंड से कर सकते हो, वहां पर स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही बता सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको माइंड का यूज करना होगा। तो देखिए 10 व्यक्तियों का टोटल खर्चा हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, संख्या है 10, औसत है 41, 41 दाम 410, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 410 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 410 रुपये, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड ऐसे ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको अलग अलग तरीके से भी लिख दूंगा, देखो जैसे, चलिए देखते हैं। इसका एक तरीका और देख लीजिए, देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से भी देख लीजिए आप। देखो 10 व्यक्तियों का हमें कुल योग बराबर योग करना, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। देखो 10 व्यक्तियों का औसत हमें मालूम नहीं है कितना है, ए फॉर एवरेज, तो ये हो गया औसत गुणा संख्या, योग हो गया इधर, तो इधर भी हमें योग ही लेना है। 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 40 रुपये खर्च किए, ये 9 व्यक्तियों के खर्चे का योग हो गया, प्लस 10वें ने क्या किया, 10वें व्यक्ति ने क्या किया, सभी व्यक्तियों के एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए। देखिए ऐसे सभी व्यक्तियों के एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। देखो ये हो गया 9 चौक 36, 360, 360 में 9 जोड़ेंगे 369, और एक ए इधर 10 ए में से घटेगा 9 ए, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो एवरेज हो गया हमारा यहाँ पर 41, तो सभी का एवरेज हो गया 41। अब कुल खर्च बताना है, कुल खर्च, तो देखिए आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लगता है। देखो 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक का औसत 41 रुपये है, तो 410 रुपये टोटल खर्च आ गया। और आपको जैसे मैंने आपको टैलेंट बताया उसको आप ऐसे ही स्क्रीन पर देखते ही मौखिक बता सकते हो।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा फास्टली टेक्निकल तरीके से चलो। वैसे ये भी गलत नहीं है, अच्छा है ये भी, अगर आप कर सकते हो तो ये भी बेस्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं कि आप और बेस्ट से बेस्ट बने और आप सुपर बने, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचे ना और आप हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम बैठते तो उसमें आप सक्सेस प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको भी मैं थोड़ा स्टैंडर्ड और लेटेस्ट टेक्निक से बताऊंगा। वैसे इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू इक्वल से, लेकिन एक और हाईली थिंकिंग सोचो, बिल्कुल खतरनाक तरीके से माइंड टू माइंड सोचो। माइंड टू माइंड करने से क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, समझिए। देखिए माइंड से समझिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपका। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है। देखो फिलहाल उसने 50 किताबें खरीदी फर्स्ट टाइम, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपये और खर्च कर दे। अगर उसने देखा कि 50 किताब तो खरीद ली उसने, लेकिन तुरंत जब ही उसने सोचा कि अगर मैं 76 रुपये और खर्च कर दूं तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता हूं। देखो 76 रुपये और बढ़ा देने से तुरंत तभी 76 रुपये अधिक खर्च करने से उसे 14 किताबें और अधिक खरीद सकता है। तो 50 वे 14, ये 64 किताबें हो जाएगी। ध्यान से देखो, 64 किताबें हो जाएगी, 64 किताबें हो जाएगी टोटल। और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। देखिए 64 किताबों पे 1 रुपया कम हो जाता है, तो 64 रुपये कम हो जाएंगे, 64 रुपये कम, 64 रुपये कम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सभी किताबों का हमें टोटल मूल्य निकालना कितना बनता है। ये 64 रुपये कम जो है 76 रुपये में अगर हम जोड़ दें, प्लस 76 रुपये में हम जोड़ दें, तो सभी का कितना योग हो जाएगा, 76 और 64 हो जाएगा 140। देखिए किनका हो जाएगा ये योग 140 रुपये, जो उसने 14 किताबें और अधिक खरीदी है, इन 14 किताबों का हो जाएगा ये 140 रुपये। तो 140 रुपये में 14 किताबें पड़ती है उसको, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य हो जाएगा 14 दाम 140 10 रुपये। देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त, बहुत खतरनाक है ये। अब आप कहेंगे कि सर हमें थोड़ा अटपटा लगा है, लेकिन जब आप माइंड को गहराई से समझोगे, दिमाग का यूज करेंगे, बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत आसान। और अगर आप इसको ऊपर ऊपर समझेंगे तो आपके माइंड में नहीं आएगा, आपको वही लॉन्ग मेथड बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो कंपटीशन नहीं हो पाएगा और आपको ऐसा करने में लंबा टाइम लग जाएगा। तो फिर लंबे टाइम का फ़ायदा क्या है। आप इससे अच्छा आप माइंड का यूज कीजिए और हमारे द्वारा बताए गए तरीकों को सीखें, तो आप फास्टली एकदम सेकंडों में खूंखार खतरनाक बनेंगे आप। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जैसे जैसे ये हमारी किताब आगे बढ़ती जाएगी तो हम नई नई किताब लेकर आएंगे और उनके सॉल्यूशन इनसे भी ज़्यादा खतरनाक देंगे आपको। फटाफट देखते ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसको एक और दूसरे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मैं दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आप शायद ये सोचेंगे कि हमें वह समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उसके स्थान पर एक तरीका और बताता हूं बहुत अच्छा, वह भी हमारा इक्वल टू इक्वल अंतर बराबर अंतर से इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, देखिए अंतर कितने रुपए का है, 14 रुपये खर्च करके, डिफरेंस जो पहले खर्च किया था उसके बाद उसने 14 रुपये और खर्च किए, तो ये एक अंतर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी 76 रुपये है ये यहाँ पर, तो संख्या में आ गया रुपये 76 रुपये। पहले हमारी 50 किताबें थी, अब 14 और खरीद ली उसने 76 रुपये की वजह से, तो किताबें होगी 64। किताबें 64 पहले थी 50। अब दोनों का अंतर देखिए, यहाँ दोनों कंडीशन का अंतर यहाँ पर रुपये में आ रहा है। तो उसने कहा है पहले हमें मालूम नहीं कितने रुपए में वह प्रति किताब खरीद रहा था, उनका एवरेज हमें मालूम नहीं हो सकता। तो 50 गुणा एवरेज करेंगे, यहाँ पर 50 किताबों का योग हो जाएगा ये,
और जैसे ही उसने 14 किताबें और खरीदी तो 64 किताबें हो गई, लेकिन औसत मूल्य 1 रुपया कम हो गया। पहले औसत ए था, अब औसत हो गया इन सब किताबों पर 1 रुपया कम हो गया। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 76 रुपये का अंतर हो जाएगा ये। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से एवरेज आ जाएगा सीधा कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करो। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। 64 ए, 64 एकम 64 ए में से 50 ए घटाएंगे तो कितना रह गया 14 ए। फिर 64 एकम 64 माइनस का इधर जोड़ेंगे इसमें 140। तो ये भी वही तरीका है, देख लीजिए। 64 और 76 जोड़ लेंगे, इधर माइनस का था, इधर आकर प्लस हो गए। देखो 64 ए में से 50 ए घटा दिया तो 14 ए रह गया। फिर माइनस का 64 इधर जोड़ेंगे 140, तो 14 दाम 140। तो एवरेज आ गया 10, प्रत्येक किताब का औसत मूल्य 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। ये रहा हमारा अंतर बराबर अंतर, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने इसको हल किया है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90 का अंकगणितीय औसत क्या होगा। यानी कि यहां पर इन तीनों का औसत हमसे पूछा है। तो औसत बराबर आपको मालूम है सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। देखिए योग करेंगे यहां पर हम 3 की घात 30 प्लस 3 की घात 60 प्लस 3 की घात 90 और बटे में पदों की कुल संख्या हो गई 3। अब देखिए यहां से इसका औसत हमें ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, फिर इसको भी ऐसे ही, इसको भी ऐसे ही लिखना है। देखो 3 की घात 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 की घात 29, क्योंकि इसकी घात एक आधार से मैं तो घात जोड़ ले रहे हैं तो वही हो जाएगी 3 की घात 30। तो 3 की घात 30 को ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3 की घात 29। अब ऐसा क्यों लिखा ये समझो क्यों लिखा, क्योंकि तीनों कंडीशन में 3 कॉमन आ जाएगा इस प्रकार करने से, और 3 से ये 3 कट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा एवरेज कहलाएगा, यानी कि औसत कहलाएगा। ये मेन बात है। तो यही मैं आपके सामने कर रहा हूं। तीनों में से कॉमन आ जाएगा अलग से, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59, एक एक कम कर देंगे इनमें से, प्लस 3 की घात 89 बटे में 3 से मैंने 3 काटा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला। 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59 प्लस 3 की घात 89, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप समझ सकते हो, आप हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, यहीं से क्वेश्चन समझा जाएगा इन पॉइंटों से ही। यही क्वेश्चन में टैग्स होते हैं, इनको सीखिए आप। 20 संख्याओं का औसत 55 है, टोटल संख्या कितनी है 20। अब फिलहाल उनका जो एवरेज है वो 55 है। 20 संख्याओं का एवरेज 55 है। यदि दो संख्याएं, इन 20 संख्याओं में से दो संख्याएं 45 और 30 को हटा दिया जाए, देखो ये दो संख्याएं जो हटेगी वे यहां इन 20 संख्याओं में 55 का एवरेज बनाए हुए है। यानी कि 55 इसका था पहले यहां मान इसमें, और 55 ही इसका था। अब इन्होंने क्या किया 55 में से और कम कर दिया, यानी कि 45 और 30। ये कितना कम हुआ देखो, ये हो गया 15 और ये हो गया 15 55 25 हो गया, ये 25 कम, क्योंकि 30 और 25 जोड़ेंगे 55 और यहाँ पर ये 10 कम हो गया। यानी कि 25 और 10 35 कम हो गए, वे दो संख्या हट गई। अब जो वो 35 रह जाएगा, इन 18 संख्याओं का जो एवरेज 55 है उसमें जुड़ जाएगा, तो शेष 18 संख्याओं का नया औसत हमें मालूम हो जाएगा। तो देखो 35 और बटे में 18 संख्याओं में ये 35 को बांट दिया जाएगा। 18 एकम 18, 17 बचे, दशमलव हो गए 170 और 18 नंबर 162, 18 चौक 72, लगभग ये 1.9
4 इतने बार कट जाएगा। अब ये जो एवरेज बना, ये इनके कम जाने से ये एवरेज बचा है, बाकी ये एवरेज इसमें जोड़ देंगे, शेष 18 संख्याओं का नया औसत आ जाएगा। 55 में एक जोड़ेंगे 56.94, तो नया एवरेज आ गया हमारा, ये आ गया नया एवरेज, नया एवरेज। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 56.94, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, अगर आप माइंड का यूज करते हैं तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी है और मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने मैथ को बिल्कुल इजी बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखो, लैंग्वेज से ही यार क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। बस एक ही मेथड है सबसे खतरनाक माइंड का, और वह क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही बिल्कुल आसान होता है और उसके बाद इक्वल टू इक्वल चलता है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च, औसत यानी कि हर महीने 1800 रुपये हर महीने खर्च करता है, उसी को हम औसत मासिक खर्च कहते हैं। तो 4 महीने का हो जाएगा 18 चौक 7200 रुपया। देखो, एक महीने का 1800 तो 4 महीने का 7200 रुपया। माइंड से करना सीखो, माइंड से। और अगले 8 माह का 2000 रुपये है औसत, तो एक महीने का 2000 है, तो 8 महीना का हो गया 16000, 8 दूनी 16, 16000 ये और 7200 रुपये ये हो गए। तो कितना खर्च हो गया? 16 और 7200, 16 4 20, 23,200 रुपये हो गया। देखिए, 16,000 और 7,200, 16,000 में 7,000 जोड़ेंगे 23,000 हो जाएगा और 200 हुए, 23,200 हो गया 12 माह का टोटल खर्च। और बचत कितनी होगी उसकी? तो यहां पर मैं लिख देता हूं 23,200 रुपये, प्लस बचत भी जोड़ूंगा मैं 5600 रुपये। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, कितना हो गया ये? 23 और 5 28,200, ये 600, ये 28,800 रुपये हो गया। पूरी एक साल की उसकी आमदनी हो गई, पूरी एक साल की आमदनी। क्योंकि खर्चा और बचत अगर जोड़ेंगे, एक साल में वह 28,800 रुपये कमाता था। तो उसकी औसत मासिक आय बताए, महीने की आय कितनी होगी? 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो 12 दूनी 24, 4 बचेगा, हो गया 48, 12 चौक 48, 2 0, 2400 रुपये पर मंथ उसकी मासिक आय थी, 2400 रुपये पर मंथ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसान होता है अगर मैथ को आप ऐसे पढ़ेंगे। मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप मैथ ऐसे पढ़ लीजिए, आप मैथ में नंबर 1 हो जाएंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, 90 84 14 81 34 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपको बिल्कुल ईजी और आसान तरीका आपके सामने रख दिया जाएगा। कोशिश कीजिए आप, मैथ कुछ भी नहीं होता। आप बचपन से डरते आ रहे हैं, लेकिन मैथ कुछ नहीं है। आपको किसी ने इसकी रियल क्वालिटी नहीं बताई, जबकि रियल क्वालिटी यही 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स, और उसके बाद ये इक्वल टू इक्वल से पूरा मैथ, हर सवाल लैंग्वेज का, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25 डिग्री। देखिए, 4 का 25 डिग्री, हर दिन का 25 है, तो 4 दिनों का हो गया 25 चौका 100 डिग्री सेल्सियस। अंतिम 4 दिनों का औसत 25.4 है। तो 4 की गुणा इसमें करेंगे, 25 चौक 100, आधा चौका 2, यानी कि 102 हो जाएगा। 100 ये और 102 ये हो गया 202 हो गया। पूरे 4 दिन ये और अंतिम 4 दिन ये, 8 दिनों का औसत तापमान हो गया 202 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का औसत तापमान, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 की गुणा करेंगे, 7 दिनों का औसत तापमान, 7 दूनी 14, 0.1 अंक छोड़कर
25 सत्ते 175, 176 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 7 दिनों का औसत तापमान। अब इसमें पूछा है चौथे दिन का तापमान बताओ। वो चौथा दिन इसमें छिपा हुआ है जिसको 2 बार लिया गया है। इस 8 दिनों के योग में से 7 दिनों का योग घटा दीजिए, चौथे दिन का तापमान हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ पर 0.6 बचेगा, 11 में 6 घटाएंगे 5 और 9 में 7 घटाएंगे 2, यानी कि 25.6 डिग्री सेल्सियस बचता है हमारा आंसर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25.6 डिग्री सेल्सियस, 25.6 डिग्री, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे हर क्वेश्चन आप करोगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए 0, 2 और 4 ये 3 अंक है अलग अलग, 0, 2 और 4, इनके द्वारा बनी वृत्तम, वृत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम छोटी से छोटी 3 अंकीय संख्याओं का औसत बताना। तो सबसे पहले मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी 3 अंकों वाली, और उसके बाद छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनानी, उसके बाद इन दोनों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाता हूँ, सबसे बड़ा अंक 4, 2 और 0, ये सबसे बड़ी बनी। अब सबसे छोटी बनाते हैं, इनमें सबसे छोटा अंक 2 है और छोटे अंक के बाद 0 लगाया करें, 204, ये हो गई सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी हो गई। दोनों का एवरेज हमें बताना है, तो दोनों का योग करेंगे और बटे 2 से भाग कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। 4, 0, 4 जोड़ेंगे 2, 624 बटे 2, 2 3 6, 2 कम 2 दूनी 4, 312 आ गया। तो दोनों संख्याओं का औसत आ गया 312, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे आप आसानी से हर क्वेश्चन करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके सामने बहुत आसानी से करेंगे। देखिए किसी एक घंटे में 60 मिनट होती है, सभी को मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, उसमें 60 प्रश्न होते हैं। एक परीक्षा में 1 घंटे में 60 प्रश्न करने होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है, तो देखो समय कितना बच गया, प्रश्न कितने बच गए, ये हमें देखना है। जबकि उसने कहा था 1 घंटे में 60 मिनट है और उसमें एक परीक्षा में 60 ही प्रश्न करने। एक विद्यार्थी ने क्या किया, 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लिए, तो 30 प्रश्न शेष बच गए, 35 मिनट समय में शेष बच गई। तो देखो 35 मिनट बची है और क्वेश्चन बचे हैं 30। तो कहा है शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। एवरेज टाइम निकालना, 30 प्रश्नों को 35 मिनट में करना, तो एवरेज सेकंडों में निकालना कितने सेकंड का समय लगेगा। तो मिनट के सेकंड बना लेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, 35 दूनी 70, 70 सेकंड प्रति सवाल करना होगा उसे। तो 70 सेकंड में एक सवाल उसको करना होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए 70 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र को, देखो 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया जाए तो भी औसत आयु वही रहती है। अब देखो 3 मित्र, ये वाला मित्र ये भी 23 का औसत आयु से ही तो कहते हैं 23 सभी की औसत आयु समान है, यानी 23 का वर्ष का ये, 23 वर्ष का ये, 23 वर्ष का ये, और चौथा मित्र भी शामिल कर लिया जाए तो भी औसत आयु वही रहती है, यानी कि यही रहती है। तो इसका मतलब चौथे व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 23 वर्ष। तो चौथे मित्र की आयु बताओ कितनी होगी। देखो चौथे मित्र की भी आयु 23 वर्ष है। तो बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो चुका है। तो फ्रेंड माइंड से, अगर आप माइंड से पढ़ोगे तो आपके लिए मैथ ऐसे ही आसान होगा। मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं आपके सामने यूट्यूब पर हूँ। आपको मैथ पर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, 40 पारियों का एवरेज 50 रन दिया है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 72 रन अधिक है। यदि 2 पारियों को निकाल दिया जाए, 40 पारियों में से 2 निकाल दिया जाएगा, 38 पारी रह जाएगी, तो औसत 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर, अगर यहाँ पर अधिकतम पूछे तो जोड़ना चाहिए और न्यूनतम पूछे तो घटाना चाहिए। किसको जोड़ना किसको घटाना ये अभी मालूम हो जाएगा। देखो यहाँ पे पारी 40 थी, 38, 2 की कमी हो गई। यहाँ पे औसत रन 50 था, अब 48 हो गया, यहाँ पर भी 2 की कमी हो गई। तो क्या करेंगे, देखिए 40 की गुणा इसमें करेंगे, 40 दूनी 80, 2 की गुणा 48 में करेंगे, 48 दूनी 96, इनको जोड़ेंगे। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर है तो मैंने बताया जोड़ते हैं, अगर न्यूनतम होता घटाते हैं। किसे जोड़ना है, इस वाले को, 172 रन अधिक है, इसके साथ में इसे जोड़ लीजिए। अगर यहाँ न्यूनतम पूछता तो यहाँ वाली संख्या को यहाँ घटा देते हैं, 2 से भाग करेंगे, ये जो 2 का अंतर है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर आ जाएगा, देखिए 2, 6, 2, 8, 7, 9, 7, 16, 8, 24, 2 और 1, 3, 348/2, 2 एकम 2, 7 14, 2 चौक 8, 174। तो 174 आता है उसका नया आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर होगा 174 रन। क्वेश्चन नंबर 40, देखो बहुत ही सुपर और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने जा रहा है। देखो यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत, पहले इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत निकालेंगे। देखो इन दोनों का जोड़ x जमा वाई और बटे 2 करेंगे, ये होगा एक्स वाई का औसत। फिर वाई जेड का औसत, ऐसे निकालेंगे। इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 12 है। देखिए इक्वल टू इक्वल कर दिया, ये अंतर बराबर अंतर, तो फिनिश। बहुत आसान जबरदस्त तरीका। x और z का अंतर बताए, तो बस यहां से इसको हल करेंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस प्लस माइनस z बराबर 12। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, तो x माइनस जेड बराबर 2 की गुणा इधर हो जाएगा 24। तो x और z का अंतर, देखिए x z का अंतर बन गया, ये कितना हो गया, ये 12 दूनी 24। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, x z का अंतर 24 है। तो देखिए आसानी से हर क्वेश्चन आता है, गारंटी है, तोड़ फोड़ मचा दी जाएगी मैथ के अंदर, कुछ नहीं बचेगा, फिनिश कर दिया जाएगा। देखते रहना आप। देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से मैं माइंड का यूज करके इसको आसान बनाता हूँ, और यही नहीं, मैं हर क्वेश्चन आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आसान बने, और बनाता भी हूँ। आप देखते रहिए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप हमारे फ्रेंड्स भी है और छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि आप मैथ में ज़बरदस्त और ख़तरनाक बने। तो देखो कैसे आसान किया जाएगा मैथ आपके सामने लैंग्वेज से। देखो एक लिफ्ट में प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। एक लिफ्ट है तो वह 6 लोगों को ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक का 65 किलोग्राम वजन हो। तो यानी कि 6 लोग जा सकते हैं उसमें 65 किलो वाले। चलिए यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ेंगे। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, तो अब आप देखिए 5 लोग 65 के थे, एक आदमी का भार कितना बढ़ा दिया उसने, है तो यहाँ ये 6 लोगों का, पर अब आप देखिए 5 लोग, इसमें भी तो वे 5 लोग हैं, 6 के अंदर 5 लोगों का 65, अब उसमें हर एक व्यक्ति का 2.2 किलोग्राम बढ़ा दिया उसने। तो 5 पर कितना बढ़ गया, देखिए 5 पर 2.2,
11 किलोग्राम बैठता है। 5 दूनी 10, 5 10 रहे 11, तो 11 किलोग्राम फालतू ले आइए। वो फालतू किस में से आया? जो हमारा 55 किलो भार का, वो सॉरी 65 किलोग्राम भार का वो जो छठा व्यक्ति था, उसके उसमें से ले आइए वजन 11 किलोग्राम फालतू। 11 घटा देंगे तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना है? जो बचा हुआ रह गया छठा व्यक्ति, उसका अधिकतम भार कितना है? 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 6 में से 1 घटाएंगे 5, 54 किलोग्राम। देखिए बहुत आसानी से पता लग लिया। देखो ऐसे होता है, बिल्कुल आसान, जबरदस्त, खतरनाक। ऑप्शन डी देख लीजिए। आप देखिए बोर्ड पर खड़ा हूं मैं आपके सामने, कोई इधर उधर नहीं। आपके हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी बना के दूंगा, हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान बना के दूंगा, बिल्कुल इजी। मैथ आपके लिए खिलौना हो जाएगा, कुछ नहीं होता मैथ। मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर माइंड से, लैंग्वेज से समझोगे तो बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42 कैसे इसको आसान बनाता हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखो और हर क्वेश्चन को ऐसे कैद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसे चाहो मैथ को ऐसे घुमा सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज, टेक्स्ट और माइंड का यूज करना है, और कुछ नहीं है मैथ। तो देख लीजिए, आप अपने सामने देख लीजिए, खुद स्क्रीन पर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17 एक सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ दिया जाए, फिर उसे 4 से गुणा किया जाए, तो सेट का नया औसत बताए। तो नया औसत निकालने से पहले हमें इन 5 संख्याओं का पुराना औसत पता लगाना पड़ेगा क्या है। यानी पुराना औसत इन्हीं से बनेगा। 5 संख्याओं का योग करके बटे 5 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा हमारा योग बटे पदों की संख्या। 7 7 14, 14 और 5 19, 2 21 और 4 25 का, 5 का हासिल 2, 3 2 5, 3 8, 8 और 3 11, 115 हो गया। देखो 5 संख्याओं का योग 115 और 5 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ 5 संख्याओं का औसत बन गया ये। अब जो भी क्रिया करनी है इस औसत में ही करेंगे। न्यू कहा है कि प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ा जाए, तो इसी में जोड़ दे, इसी औसत में 3 जोड़ दिया जाए, फिर उसे 4 से गुणा कर दिया जाए, तो 4 से गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत बन जाएगा। ये नया औसत आ गया। तो यहां से हमारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए ये है टैलेंट, बिल्कुल यहीं पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहीं पर ही कैसे किया जाता है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार कटा है, 23 और 3 जोड़ेंगे 26, गुणा 4 करेंगे, 26 चौका 104 होता है। 26 चौका 104। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। बी इज राइट। 26 चौका 104 होता है, तो नया औसत 104। फिनिश। देख लीजिए, देख लीजिए, फिनिश कर दिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आसान, और ये मत सोचिए आपके ये यूपी पुलिस के छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। मैं आपके सामने सीजीएल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यू सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी ऐसे ही करूंगा। और मैंने गगन प्रताप सर की बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी अपने यूट्यूब चैनल पर किया है। उस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी चल रहा है, आप वहां पर देख लेना। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी सेकंडों में खतरनाक तरीके से ऐसे ही किया जाता है। चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, रेलवे एग्जाम, कोई भी एनीवन, कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, उसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, तोड़ फोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल आसान करके उसको फिनिश कर दिया जाएगा और आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स सीख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। यदि 2 संख्याएं b और 4b का औसत, यानी कि b और 4b का औसत, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, औसत हो जाएगा। तो 4b 1b 5b बटे 2 से भाग करेंगे, औसत आ गया। कितना दिया औसत इनका? 10 दिया है इनका औसत। तो b का मान बता दीजिए। चलिए 2 से 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, 2 की गुणा की जाएगी, 2 दूनी 4 बराबर b। तो b का मान आ गया 4। देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
तो ऐसे आपके सामने हर क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा, फिनिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखो जबरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा। देखो योग बराबर योग करेंगे। यहाँ पर एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं, जिनमें कक्षा ए सेक्शन में 36 छात्र और बी में 44 छात्र हैं। ए के छात्रों का औसत भार है 40। तो योग ज्ञात करेंगे, योग बनाएंगे। देखो ए में छात्रों की संख्या है 36 और गुणा औसत संख्या है 40, प्लस बी में छात्रों की संख्या 44 है और गुणा औसत संख्या 35। और यदि देखें सभी छात्र टोटल हो गए हमारे 80 छात्र है, 36 44 80। सभी छात्रों का एवरेज हमें ज्ञात करना है। तो योग बराबर योग, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, और यहाँ पर भी औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से यहाँ से हम क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे आसानी से। तो ये होता है योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ से हम इसको आसान करेंगे। सबसे पहले हम इसको 5 से काट लेते हैं, आसान हो जाएगा। 5 7 35, 5 8 40 और 5 से 16 बार। अब और भी कट जाएगा 4 से, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 से 11। देखिए 4 ए बराबर हो गया 9 8 72 प्लस 11 7 77। जोड़ेंगे कितना होगा 7 2 9, 7 2 9 और 7 7 14, 149। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 हो गए 29, 4 7 28, 1 4 2 8, 4 5 20, 37.25। देख लीजिए 37.25 किलोग्राम। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। पूरी कक्षा का औसत भार है 37.25 किलोग्राम। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान किया जाएगा, बहुत ही इजी बनाया जाएगा। खुद देख लीजिए, सीख लीजिए आप। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। कितने बढ़ा दिए उसने? 20 बढ़ा दिए अंक। तो बढ़ाए बराबर बढ़ाए, यानी कि अधिक बराबर अधिक। ये रहा अधिक बराबर अधिक। मतलब इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं सारे क्वेश्चन, टोटली सब क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। और इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। इधर तो संख्या में 20 बढ़ा, इधर डेसिमल या फ्रैक्शन ले लो या रेशो ले लो, इधर 0.5 बढ़ा। तो बड़े से बड़े यानी अधिक से अधिक काटेंगे, कक्षा में छात्रों की संख्या आ जाएगी। दशमलव हटा के 1 0 इधर लगाएंगे। 5 चौक 20, 0 या 40, 40 बार कटेगा ये। तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी 40। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46, देखो बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक पंसारी की 4 माह में क्रम से 2000, 2500 और 3250 रुपये तथा 4250 रुपये की बिक्री होती है। देखो 4 महीने में अलग अलग तरीके से बिक्री होती है। पहले महीने 2000 की हुई, दूसरे महीने 2500 की हुई, फिर 3250 की हुई और चौथे महीने 4250 रुपये की बिक्री होती है। 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने की बिक्री ज्ञात करो, जिससे कि 3500 रुपये की औसतन बिक्री हो जाए। तो देखो 4 महीने हैं हमारे, ये 2000 की बिक्री, 2500 रुपये की बिक्री और 3250 की बिक्री और 4250 की बिक्री, और यहाँ 5वें महीने की बतानी है कितनी बिक्री हुई, जिससे कि सभी का एवरेज 3500 रुपये हो जाए। तो सिंपल सी बात है 3500 रुपये बढ़ाना। देखो इसे 3500 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा? इसे 3500 करने के लिए 1500 बढ़ाना पड़ेगा। 3500 करने के लिए इसे 1000 बढ़ाना पड़ेगा। 3500 करने के लिए इसे 250 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, और इसे 3500 करने के लिए इसे घटाने पड़ेंगे हमें 750 रुपये। ये तो 5वें का हमें मालूम हो जाएगा। 5वें का यहाँ 3500 तो रह ही रहेगा, लेकिन यहाँ से भी देखेंगे क्या जरूरत पड़ रही है,
क्योंकि इन्हें 3500 करना तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, 1500 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, 1000 इसमें, 250 इसमें, और इसमें ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो कम कर लेंगे। देखो 750 में इसमें से घटा दूंगा तो 250 रह जाएंगे, प्लस के 250 ये 500 और 1500, 2000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, 2000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे इस पाँचवें में। तो 2000 ये प्लस 3500 उसका एवरेज का बढ़ेगा, तो 3500 और 2000 5500 रुपये हो गए उसके पाँचवें महीने में। जब पाँचवें महीने में 5500 हो गए तभी सभी पाँचों महीने का एवरेज 3500 रुपये होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत आसानी से आप इसे डायरेक्ट मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए लिख के दिखाया ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 5 पूर्णांक लगातार। अब इनका एवरेज क्या बनता है? 5 बनता है इनका एवरेज। क्रमागत संख्याओं में मिडिल नंबर ही एवरेज कहलाता है, यानी कि मध्य संख्या एवरेज कहलाती है। यदि इस सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, ये वाला हटा दिया जाए, तो फिर क्या रह जाएगा? 3, 4, 5, 6। तो फिर एवरेज क्या बनेगा? 4.5। इसके हटने के बाद अब इन चारों पूर्णांकों का एवरेज बन जाएगा 4.5। पहले एवरेज 5 था, अब 4.5 रह गया, तो एवरेज में कमी आई। 5 पे कितने की कमी आई? 5 पे 0.5 की कमी आई। परसेंट में काटना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 1 पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 10% की कमी आ गई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया। तो फ्रेंड हर क्वेश्चन में आपके लिए आसान बनाऊंगा, हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 48 और 49 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, संख्याएं दोनों की अलग अलग है, देख लीजिए, बट टाइप एक ही समान है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान किया जाएगा। देखो एक तो 18 है, दूसरी 27 है और तीसरी अन्य संख्या है, और इन तीनों संख्याओं का औसत 30 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो तीनों 30-30 के एवरेज में बताइए है, तो तीसरी संख्या हमें बतानी है। सिंपल सा तरीका, इनको 30-30 बना लीजिए। सिंपल सा तरीका एक तो ये है, या औसत गुणा संख्या 30 3 90 में से दोनों को घटा दीजिए, ऐसे 90 माइनस दोनों घटा दीजिए, 8 7 15, हासिल 1 3 और 1 4 45। तो तीसरी संख्या आ जाएगी हमारी 45। 90 में से 45 घटाएंगे 45। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपका बहुत ही आसान तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, एक और तरीका बहुत प्यारा। देखो 3 संख्या 1 2 3 सभी को 30-30 बनाना। तो ये हमारी 18 है, ये हमारी 27 है, हमें 30 बनाना। तो तीसरी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी जिससे कि ये सब 30-30 हो जाए? तो देखो 12 तो ये जोड़ना पड़ेगा इसमें 30 लाने के लिए, 3 ये जोड़ना पड़ेगा। देखिए 12 3 15 तो ये आ गया, और 30 उसका भी रहेगा यहाँ 30, और 15 ले लेंगे 45। तो अगर इसमें से मैं इन्हें यानी कि 15 इन दोनों में बांट दूं, 30 में से 15 इन दोनों को बांट दूं, ये भी 30-30 हो जाएगी। देखो 30-30-30, या देख लीजिए इन तीनों को जोड़ लीजिए 90 हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरी संख्या आपकी 45। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए 14 है, 31 है, और तीसरी संख्या कितनी? मुझे इसे 30 बनाना बस। तो एक बचेगा, एक इसका यहाँ ले आऊँगा 15, तो 15 इसमें चाहिएगा, और 30 ये 15 30 45 चाहिएगा। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, देख लीजिए। तो तीसरी संख्या यहाँ भी हमारी 45 ही आती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी था 45। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से होता है, जिसको हम लॉन्ग मेथड भी बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। देखिए माइंड का खेल है, और यही मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको हर क्वेश्चन आसान बनाकर देता हूं। तो देखो 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का अशोक 51 है, यानी 11 पारियों का औसत उसका 51 है। तो उसने क्या किया, अपना औसत रन 2 बढ़ाना चाह रहा।
2 बढ़ाने के लिए कितना बन जाएगा उसका, सभी 12 पारियों का औसत कितना बन जाएगा, 53 हो जाएगा, क्योंकि 51 में 2 बढ़ाने से औसत 53 हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी यानी 12वीं पारी में कितने रन स्कोर की आवश्यकता होगी। तो 12वीं पारी में 53 तो ये होगा हमारा, 12वीं पारी में 53 तो ये होगा ही होगा, प्लस पीछे वालों का भी बढ़ाना चाह रहा है। 11 पारी थी जिनका औसत 51 है, 2 रन और बढ़ाना चाह रहा है, तो 11 दूनी 22 रन और 53 प्लस 22 ये बनाने पड़ेंगे उसे 12वीं पारी में। अगली पारी में उसे 53 तो है ही है, और 11 दूनी 22 इनका भी औसत 53 हो जाएगा, 51 में 2 जोड़ेंगे, और ये 11 पारियों का है तो 11 दूनी 22 और बढ़ जाएगा। तो 12वीं पारी में उसे 3 2 5 7 2 5 75 रन और बढ़ाने पड़ेंगे, तभी उसका सभी 12 पारियों का औसत 53 हो जाएगा, यानी कि 2 औसत रन बढ़ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड ऐसे होता है माइंड का यूज। अगर आप माइंड का यूज ऐसे करोगे तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे देख लीजिए मैं बताता हूँ, ऐसे माइंड से, माइंड का गेम है ये, और कुछ नहीं है। अगर आपसे नहीं आता तो आप हमारे पास आए, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, कुछ भी नहीं है, गारंटी देते हैं कुछ भी नहीं है, आपसे खिलवा देंगे ये बातें, बिल्कुल आसान बनाएंगे आपके लिए। चलिए देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त कर रहे हैं, सीधी सी बात है। देखो सिंपल सा लिख के बताता हूं, बड़ा आसान, 55। उक्त 5 विद्यार्थियों में से पहले 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, 3 का 65, यानी कि इनमें से 5 में से 3 ने क्या किया, उन 3 का पहले 55 था, अब 65 कर लिया, 10 बढ़ा दिया, यानी तीनों ने 10 बढ़ा दिया, 30 बढ़ा लिया उसने। अब ये 30 किसके में से आए, बचे हुए 2 का औसत 55 था, 110 में से आए हुए 30, 110 दोनों का है, तो उसमें से ये 30 ले लिए इन्होंने अधिक, तो कितना रह गया, बचे हुए 2 का योग हो गया 80, 2 से इसे भाग कर देंगे तो 2 का एवरेज आ जाएगा 40। तो शेष 2 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 40। सिंपल, देखिए 40 अंक है। तो माइंड से कीजिए, माइंड से तोड़ फोड़ मचा देंगे आप।